ऐसा क्या हो गया हमारी साली साहिबा को कि साली साहिबा अपने पैरों में रंग लगा के घूम रही हैं। और आज तो हमारी साली साहिबा का कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग ही लेवल पर है। आज साली साहिबा ने 4 लोगों को बैठाल के बाइक चलाई। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं और अन्नू जा रहे हैं साली साहिबा के घर, क्योंकि आज नवरात का आखिरी दिन है। नवरात का आखिरी दिन होने की वजह से आज साली साहिबा के घर पे कन्या को भोजन कराया जाएगा। तो हम लोग भी तैयार होके वहीं जा रहे हैं। सारा सामान खरीद के कल ही साली साहिबा के घर पे रख दिया गया था, बस फल फ्रूट नहीं खरीदे गए थे। रास्ते में रुक करके अन्नू थोड़े से फल पैक करा लेती हैं। उसके बाद मैं और अन्नू चल देते हैं साली साहिबा के दुकान की तरफ। साली साहिबा के दुकान पहुंच के हमें पता चला कि सारी चीजें वहां कंप्लीट हो गई हैं। बस छोटी छोटी लड़कियों को लेकर के उनके घर पहुंचना है। साली साहिबा के दुकान के पास से 2 लड़कियों को लेकर के हम साली साहिबा के नए वाले घर पहुंच जाते हैं। कन्या खिलाने के लिए हमें 11 लड़कियां चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 2 लड़कियां आई हैं। तो साली साहिबा मेरी बाइक लेके चली जाती हैं और लड़कियों को बुलाने। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि साली साहिबा 4 लड़कियों को बैठाल के अपने नए वाले घर ले जा रही हैं। मैं भी धीरे धीरे साली साहिबा के घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उनके घर की तरफ वाला रास्ता बहुत ज्यादा गंदा है। साली साहिबा का घर शहर से थोड़ा बाहर बना है, इसलिए लोग किनारे किनारे बहुत ज्यादा कूड़ा फेंक देते हैं। टहलते टहलते मैं साली साहिबा के घर आ जाता हूँ। यहाँ आकर के देखा तो अन्नू सभी बच्चियों के पैर धुला रही हैं। इनमें से कुछ बच्ची बहुत ज्यादा छोटी हैं। मुझे लग रहा था कि पैर धुलाने में कहीं ये बच्चियां रोने ना लगे, लेकिन ये नहीं रो रही। एक एक करके अन्नू ने सभी के पैर धुलवा दिए और अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया। सभी बच्चियों के पैर धुलाने के बाद इनको अंदर रूम पे ले जाके बैठाला गया और सभी बच्चे के पैरों में रंग लगाया गया। अन्नू एक एक करके सभी बच्चियों के पैर में रंग लगा रही थी। तभी हमने काउंटिंग की कि बच्चियां तो यहाँ पे 10 हैं। हमारी साली साहिबा भी तो बच्ची हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आप भी बैठ जाओ इनके बीच में, वो नहीं बैठ रही थी। फिर जबरदस्ती उनको बैठाला गया। सभी बच्चियों के बैठ जाने के बाद सबके सामने थाली रखी गई और उनमें सबको खाना दिया गया। सभी लोगों ने खाना अच्छे से खा लिया। उसके बाद अन्नू ने सभी बच्चियों को कुछ पैसे दिए। बहुत सारी जगह तो हम लोगों को पूजा करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्हीं बच्चियों ने बताया कि इस तरीके से पूजा की जाती है, क्योंकि इन बच्चियों की हमेशा पूजा होती रहती है, इसलिए इनको पता है। जब सब बच्चियां खा चुकी तो अब ये जा रही अपने घर। लेकिन घर जाने से पहले अभी एक रस्म और बाकी रह गई थी, जिस रस्म को भी पूरा कर दिया गया। हमारी पूजा बहुत अच्छी तरीके से हो गई, सब चीज ठीक था। तो मैंने साली साहिबा को कहा कि अब सबको इनके घर सुरक्षित पहुंचा दो। साली साहिबा ने मुझसे बाइक की चाबी मांगी और उसके बाद ये 1-2 नहीं लगभग 4 लोगों को बैठाल करके छोड़ने जा रही है। मेरी साली साहिबा बाइक बहुत अच्छी तरीके से चला लेती है, लेकिन फिर भी मुझको डर लग रहा था। तो मैंने कहा बहुत धीरे धीरे जाना। साली साहिबा सभी बच्चों को छोड़ के जब घर वापस आई तो मेरी निगाह इनके पैरों पे पड़ गई। साली साहिबा के पैर में रंग लगा था। रंग लगे हुए पैर अच्छे लग रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बाल नहीं। मैंने साली साहिबा को थोड़ा डांट फटकार लगाई कि अब आप अपने बाल थोड़े बड़े कर लो। साली साहिबा कह रहे हैं ठीक है, पहले आप खाना खा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, बाल बड़े करने हैं। मेरे खाना खाने से पहले ही साली साहिबा खाना खा के पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए हमको ही उनके घर में ताला बंद करना पड़ा। साली साहिबा के घर में ताला लगा के चाबी हमने उनके दुकान में दे दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।